बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन नाज़रीन, खालिद महमूद गोलड़वी नए पैगाम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर है। आज का फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ, इस यकीन के साथ, इस तयक्कुन के साथ और उम्मीद के साथ कि आप ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से समात फरमाएंगे और दूसरों तक लाजमन शेयर करेंगे। मुस्नद अहमद से ये रवायत मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। इसके रावी हज़रत महमूद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा ख़तरा शिर्क असग़र का है। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि शिर्क असग़र क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रियाकारी का अमल, दिखावे का अमल। अल्लाह तबारक ताला रोज़े जज़ा को तमाम लोगों को जज़ा देगा मासवाए रियाकार को। रियाकार इंसान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हुक्म देंगे कि जाओ उससे जज़ा लो जिसको दिखाने के लिए तुम अमल करते थे, बस तुम भी देखो कि वो तुम्हें क्या जज़ा देता है। मौजूद सामीन नाज़रीन, इस हदीस मुबारका में कितनी सख्त वईद है रियाकार के लिए। इसी ज़मन में मुस्नद अहमद की दूसरी रवायत, जिसके रावी हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रियाकारी से नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने रियाकारी से रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने रियाकारी से सदकात दिए उसने शिर्क किया। मौजूद सामीन नाज़रीन, आपने फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाया और ये भी आपने सुना कि रियाकार की कितनी सख्त सज़ा है। रियाकारी से नमाज अदा करने का माना और मतलब ये है कि आप तन्हाई में रूटीन में जो नमाज पढ़ते हैं, जिस अंदाज से रुकू सुजूद और क़याम करते हैं, उससे मुकम्मल हटकर जब आप अवामुन नास में नमाज पढ़ें तो आपके रुकू भी लंबे हो जाएं, सजूद भी लंबे हो जाएं, क़याम भी लंबा हो जाए और आप इतनी लंबी नमाज पढ़ें कि आपकी नमाज को देखकर लोग आपकी तारीफ़ करें कि किस कदर पारसा शख्स है, किस कदर मुत्तकी है, तकवा तहारत वाला है। तो जो सजूद आपने लंबे किए रूटीन से हटकर, रुकू और क़याम लोगों को दिखाने के लिए, वो शिर्क असग़र है। ऐसी नमाज को शिर्क असग़र कहा गया है। और इसी तरह जो सदकात खैरात आप रोक कर रखें महज इस नीयत से कि जब अवामुन नास इकट्ठे हों, जब लोगों का जमे गफ़ीर इकट्ठा हो तो मैं अपनी सदकात को बांटूं, मैं अपनी खैरात को बांटूं, मैं उस वक्त लोगों की मदद करूं ताकि लोग मेरे इस अमल को देखकर मेरे जय जयकार करें, मेरे नाम की माला जपना शुरू हो जाएं, लोग मेरी तारीफ़ करना शुरू हो जाएं। ऐसा अमल जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाए उसे शिर्क असग़र कहते हैं। और ऐसा ही मामला रोज़े के हवाले से है, क्योंकि रोज़ा खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए है और उसकी जज़ा भी अल्लाह देता है। लेकिन इंसान उसका चर्चा करे कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रमज़ान से हट कर भी रोज़े रखता हूँ, लोगों को अपनी ज़ोदो तकवा से इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो ऐसा अमल रियाकारी का अमल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें रियाकारी से बचाए, दिखावे के अमल से बचाए, और अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमल करें। आज के इस पैगाम के साथ खालिद महमूद गोलड़वी को इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लाजमन ये पैगाम दूसरों तक इस नीयत से शेयर करेंगे कि जिनको इसकी अवेयरनेस नहीं, उनको अवेयरनेस हो जाए। अल्लाह तबारक ताला आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाए, आप पर आसानियाँ फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر اللہ نے کے پاس